हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुका था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया था, लिखा गया इफ़ x इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मतलब x इक्वल टू लिखा गया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो x जो है वो फंक्शन ऑफ t है, बाई भी फंक्शन ऑफ t है, तो इसे बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। जब x फंक्शन ऑफ t होगा तब आप डिफरेंशिएट कर लो x विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब रूट एक्स का लिए हम लोग जानते हैं लिखा जाता है 1/2 रूट, मतलब 1/2 रूट मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो आप। उसके बाद 1 के लिए 0, 2t स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हो 2t। इसके बाद देखा जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच गए t डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करो, बाई का जो वैल्यू लिखा गया था वो क्या लिखा गया था, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तब आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 रूट, मतलब 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू आप यहाँ से लिख सकते हो -2t। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब आप लिख सकते हो -t बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया डी वाई बाई डी टी का वैल्यू। सो अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई आप लिख दो डी एक्स बाई डी टी। चलिए जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, दोनों को डिवाइड करने पर देखो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गए, मतलब हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दोनों का एल एच एस जो डिवाइड करोगे तो लिखे जा सकते हैं टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी बाई, मतलब ये ऊपर में रहेगा, यानी कि -t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो टी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो ये t से t कैंसिल आउट हो गए, मतलब हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आएगा वो लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से लिखे जा सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर विथ माइनस साइन। मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ, लिख सकते हो आप यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। 22 में क्या दिया गया है, लिखा गया इफ एफ ऑफ जी इक्वल टू लिखा गया है एंड जी ऑफ एफ, मतलब फाइंड फॉग एंड गॉफ इफ एफ एक्स इक्वल टू, मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या लिखा गया था, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू लिखा गया है दैट इज रिटेन एयर 8x क्यूब, 8x के पावर 3 लिखा गया है, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा गया है x के पावर 1/3। तब आपसे पूछा गया था फॉग और गॉफ, मतलब एफ और जी का वैल्यू, तो फॉग मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब चलो आप इस एफ एक्स, इसके एक्स पे एक्स जबर कौन लिखा गया जी एक्स, मतलब इसके एक्स जबर आप लिख दो जी एक्स, मतलब आप लिख सकते हो 8 ऑफ जी एक्स का पावर 1/3। अब जी एक्स का वैल्यू क्या है तो आप लिख दो यहाँ से, यानी कि 8 इंटू एक्स के पावर है ना एक्स, सॉरी यहाँ पे पावर 3 होगा है ना, एक्स के पावर 1/3 के पावर 3। अब दोनों का टर्म कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ से आ गया 8x। मतलब आप कह सकते हो कि फॉग का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच 8x, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना था, गॉफ, ठीक है। तो गॉफ मतलब GOF, तो GOF मतलब क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स। चलो आप देखो जी एक्स एक्चुअली में क्या लिखा हो जी एक्स, अब इसके एक्स पर क्या लिखा गया एफ एक्स, मतलब यहाँ पे भी आप एफ एक्स रख दो, मतलब लिख सकते हो आप एफ एक्स के पावर लिखे जा सकते हैं 1/3। अब एफ एक्स है कौन, एक्स का वैल्यू है 8x के पावर 3, मतलब आप लिख सकते हो 8x के पावर 3 का पावर 1/3, मतलब इसका वैल्यू आ गया 2x। मतलब कहा जा सकता है कि GOF का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 2x। सो दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए आपका 23 नंबर क्या दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स दिए गए हैं, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आप सपोज कर लो कि वेक्टर ए जो लिखा गया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5i प्लस 3j, और फिर लिखा गया था आपका प्लस 4k, और बी वेक्टर को आप सपोज कर लो कि क्या लिखा गया है, बी वेक्टर लिखा गया है आपका 6i माइनस 8j, और फिर से लिखे गए थे आपका -k लिखा गया था, ठीक है। दोनों के बीच का
5i प्लस 3j प्लस 4k फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर 6i माइनस 8j माइनस k लिखा गया था, ठीक है। तब देखो आप एक्चुअली में जानते हैं कि cos थीटा मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर इज गिवन बाय a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखा जाता है, ठीक है। चलो आप एक काम करो कि पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड आउट कर लो। तो मैग्नीट्यूड मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर अगेन दैट इज इक्वल टू 16, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से √50। ए आ गया मोड ए, फिर आप फाइंड कर लो मोड बी का वैल्यू। मोड बी मतलब 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ से जब स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू लिखे जा सकते हैं आपका 64, और यहाँ से 1, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया आपका 101 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो इसे 5 है ना। चलो आप देख सकते हो इसको 5√2 भी तो लिखा जा सकता है। चलिए मोड भी आ गया, मतलब अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखा जाता है। चलिए आप डॉट प्रोडक्ट, तो i वाला को i के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 30, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो -24, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 डिवाइडेड बाई, चलो आप लिख सकते हैं यहाँ से डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 5√2 इंटू आप लिख सकते हो आप 101, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से वैल्यू लिखा जा सकता है 30 माइनस 28, मतलब 2/5 इंटू लिख सकते हो आप 202, मतलब थीटा इजकल टू आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 2/5 इंटू 2√2। दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए 24 नंबर। चलिए 23 हम लोग ने देख लिया, 24 नंबर में क्या बोला गया है, मैक्सिमाइज जेड इजकल टू, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लिखा गया जेड इजकल टू लिखा गया आपका 20x प्लस 3y, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखे गए थे 20x प्लस 3y। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्टेंट्स दिए गए हैं। लीनियर कंस्टेंट्स पहला क्या लिखा गया था 3x, ठीक है, 3x प्लस 2y लेस देन 210, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन दिया गया x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले क्या किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। चलिए तो फर्स्ट लाइन की अगर बात किया जाएगा तो देखो 3x प्लस 2y इजकल टू क्या लिखा गया आपका 210। चलो अब इसका ग्राफ बनाने के पहले x 0 रखोगे तो x जब 0 होगा तो y का वैल्यू लिखा जा सकता है ऐसे 105। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो y को 0 जब करोगे तो x का वैल्यू लिखे जा सकते हैं यहाँ से x इक्वल टू लिखा जा सकता है आपका 70, मतलब अब इसका ग्राफ ड्रा कर लो आप। तो देखो ग्राफ ड्रा करोगे तो x 0 तो y 105, मतलब लगभग ये वाला पॉइंट हो गया, और ये मतलब इस तरह से ग्राफ आएगा। उसके बाद देखो इसके ये जो लीनियर कंस्टेंट्स है इसके अंदर हम लोग को ऑरिजिन को रखना है। एक्चुअली वाला पॉइंट हो गया आपका 0,105, और ये वाला पॉइंट जो आप दिख रहा है वो 0,0 है, और ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है आप सपोज कर लो a, यहाँ o लिख दो, और यहाँ पर आप लिख दो b जो हो गया वो क्या हो गया आपका 70,0 हो गया। अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करोगे, पहले तो ऑरिजिन के अंदर इसके अंदर रखा जाए वैल्यू को, तो x के बराबर 0, y के जब 0 रखोगे तो यहाँ से कहा जा सकता है कि 0 इज लेस देन 210, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि फिजिबल रीजन उधर ही होगा जिधर ऑरिजिन है, मतलब इधर की ओर, ठीक है। और ये देखो ये जो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब हमारा फिजिबल रीजन होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोगों को z का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होता है, ठीक है। चलिए तब z का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब मैं लिख दूँ यहाँ पर पॉइंट्स लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ z। तो z क्या लिखा गया था, z लिखा गया आपका 20x प्लस 3y, 20x प्लस 3y। अब इन सारे वैल्यूज़ पे है ना सिर्फ पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना है, मतलब 0,105 पहला पॉइंट है, फिर 0,0 हो गया, फिर एक और पॉइंट कौन सा हो गया आपका 70,0 हो गया। चलो आप रखो सारे वैल्यूज, चलो जब यहाँ पे रखोगे तो x का वैल्यू 0, मतलब 3 रखोगे तो इसका वैल्यू इसे 315, 0,0 रखने पर इसका वैल्यू 0, 70 रखने पर आप लिख सकते हो यहाँ से 1400, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1400, इसलिए कहा जा सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू इज 1400। चलिए इसके बाद देखा जाए, उसके बाद देखा जाए 25 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है ना इंटीग्रेशन 0 to λ/2। एक्चुअली में क्या लिखा गया है 0 to λ/2
टू, ठीक है, और लिखे गए थे यहाँ से x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, π/2 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है सो है λ/2 ही लेकर चला जाए। तो देखो यहाँ पे u इंटू भी आप लगा लो, ठीक है, तो u इंटू भी मतलब आइलेट लगाया जाए, तो आइलेट में I फॉर x इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मतलब कहा जा सकता है कि सीक्वेंस जो पहले आता है, तो सीक्वेंस पहले कौन आ रहा है, देखो A मतलब एल्जेब्रिक हो गया, तो ये U हो गया और ये हो गया आपका V। तो चलो अब देखो u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज रिटेन एज, पहले u को बाहर किया जाता है, फिर v को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस फिर du बाई dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx का अगेन dx लिखा जाता है। चलिए तो बेसिक सा फॉर्मूला हो गया। चलो आप देखो इस फॉर्मूले में बैठा दो आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ पहले u बाहर, तो यानी कि x को बाहर करोगे, इंटीग्रेट होगा आपका cos x dx, माइनस उसके बाद है ना डिफरेंशिएट होगा x विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद इंटीग्रेट होगा cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर अगेन एक बार फिर से इंटीग्रेशन का साइन आएगा। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से x cos x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है sin x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, और cos x के लिए आप लिख सकते हो फिर से यहाँ भी sin x dx। मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं x sin x माइनस, चलो आप यहाँ से लिख सकते हो आप sin x का माइनस cos x होता है, यानी कि प्लस cos x लिखा जाएगा, और लिमिटिंग वैल्यू चल रहा था आपका 0 टू λ/2, एक्चुअली में होना चाहिए था π/2 लेकिन लिखा गया λ/2, ठीक है। तो λ/2 आप रख दो, तो जब आप λ/2 रखोगे तो वैल्यू लिखे जा सकते हैं λ/2 इंटू साइन λ/2 प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से cos λ/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 0 इंटू साइन 0 प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से cos 0। ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया λ/2 इंटू साइन λ/2 एज इट इज रहने दिया जाए, ठीक है, प्लस cos λ/2। आप कुछ भी वैल्यू नहीं लिख सकते हो, π/2 अगर होता तो cos π/2 और sin π/2 का वैल्यू लिखा जा सकता था। चलिए साइन 0 0 यानी कि 0 हो गया, cos 0 1 होता है, इसलिए आप लिख दो यानी कि -1। दिस इज आवर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद 26 नंबर में क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो आप इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ से लिख सकते हो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू लिख सकते हो आप साइन एक्स डी एक्स। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इंटीग्रेटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू लिखे जा सकते हैं साइन एक्स डी एक्स। मतलब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे आप तो लिख सकते हो आप ऐसे साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओवरऑल साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जाता है आपका माइनस कॉस एक्स माइनस, चलो आप ये जो फार्मूला आ गया एफ एक्स के पावर एन वाला, ठीक है ना, कुछ ऐसा फार्मूला होता है एफ एक्स के पावर अगर एन होता है साथ साथ अगर एफ डैश एक्स डी एक्स होता है तब लिखा जाता है एफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिखे जाते हैं आपका एन प्लस 1। कंडीशन बना एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब आप फार्मूला पर सेट करने के लिए लिख दो कॉस का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसलिए -1 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर लो आप, मतलब लिख सकते हो आप यहाँ से माइनस कॉस एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस के पावर 3/3 प्लस सी। सो दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर में क्या दिया गया था, 28 नंबर में मैं बात करूं तो 28 में क्या दिया गया, प्रूव करने के लिए बोला गया प्रूव दैट 4 कॉट इनवर्स ऑफ 3, मतलब 4 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 3 प्लस लिखा गया था कॉट इनवर्स ऑफ 2 इजकल टू लाना था आपका पाई, ठीक है। मतलब आप देखो फॉर्मूला tan का लगाने के लिए से tan में आप कन्वर्ट कर दो, तो यानी कि tan इनवर्स ऑफ लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1/3 प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1/2। चलो तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा दो, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1/3 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 1/2। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 2 एलसीएम 6, मतलब 3 है ना 2 प्लस 3, एक्चुअली में 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/6। चलो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, मतलब 4 tan इनवर्स ऑफ
5/5 मतलब कट गया, तो 4 tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई/4 होता है, मतलब 4 इंटू पाई/4, दोनों कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू आ गया पाई/4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, RHS हेंस लिखा जा सकता है LH इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। उसके बाद देखा जाए 29 नंबर, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये तो फार्मूला होता है, उसी को प्रूव करने के लिए बोला गया, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलो तब आप क्या करोगे प्रूव करने के लिए, लेट tan इनवर्स ऑफ x को आप सपोज कर लो a, और tan इनवर्स ऑफ y को आप सपोज कर लो b, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि लिखा जा सकता है यहाँ से x इक्वल टू tan a एंड y इक्वल टू लिखा जा सकते हैं tan b। उसके बाद क्या करो आप कि tan ऑफ a प्लस बी के फार्मूला पर बैठा दो, तो tan a प्लस बी लिखा जाता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई लिखा जाता है 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखा जाता है। चलिए यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो tan ऑफ a प्लस बी इजकल टू, चलो आप देखो tan a, तो tan a का वैल्यू x है इसलिए x लिख सकते हो, माई प्लस यहाँ से लिख सकते हो बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो a प्लस बी इजकल टू लिखे जा सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब a कौन है, तो अगर मैं बात करूँ तो a है tan इनवर्स ऑफ x, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इजकल टू आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सो दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए 29 के बाद 30 देखा जाए, 30 नंबर में क्या दिया गया था, लिखा गया है फाइंड dy/dx इफ y इजकल टू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली में y इजकल टू लिखा गया था अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो dy/dx फाइंड आउट करना था, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, चलो देखो। तो dy/dx फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कंपोजिट फंक्शन है, तब आप लिख सकते हो dy/dx इक्वल टू, पहले रूट के लिए लिखोगे 1/2 रूट x होता है, इसलिए लिख सकते हो 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन के लिए लिखा जाता है कॉस, इसलिए कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब हमारा राइट आंसर होगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए, अगले वीडियो में मिलेंगे उसमें हम लोग 5 मार्क्स वाला का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।